हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू द पेन यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। मैंने एक प्रीलिम बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लिया है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हमें 4 सेंटेंस दिए होते हैं और उनके जो वर्ड हैं उनका अलग अलग कोड दिए होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट वर्ड का उसका कोड निकलना होता है। यहाँ पे कौन सा वर्ड का कौन सा कोड है, चलिए हम उसे निकालते हैं। और मैं आज आपको उसकी स्ट्रैटेजी और उसका टेक्निक बताऊंगा कि हम कैसे कम टाइम में उसे इजीली सॉल्व कर सकें और विदाउट एनी एरर। यह 100% गारंटी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस तरह से इस कोडिंग और डिकोडिंग को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले आप एक सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस पहला वाला, उसे आप लिख दीजिए। उसके बाद जो सेंटेंस है वो है वॉक रेस्ट स्टार्ट बाइट। सो देखिए वॉक यहाँ पर है तो इसके नीचे हम इसे मार्क कर देंगे वॉक रेस्ट नहीं है कहाँ पे भी, तो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है स्टार्ट यहाँ पे है तो इसके नीचे हम मार्क कर देंगे। उसके बाद है बाइट, वो भी कहीं पे नहीं है तो हम नीचे लिख देंगे। जो वर्ड पहले सेंटेंस में होगा उसके बाद अगर फिर से वो वर्ड आया तो हमें उसे मार्क कर देना है, और जो वर्ड नहीं है तो हम इसे इसी तरह से लिख देंगे। चलिए थर्ड सेंटेंस पे स्टॉप है तो मार्क कर देंगे। वर्क नहीं है तो वर्क लिख देंगे। डाइट यहाँ पे है तो हम मार्क कर देंगे। रेस्ट भी है तो हम मार्क कर देंगे। लास्ट सेंटेंस बाइट रेस्ट स्टार्ट डाइट। बाइट है यहाँ पे मार्क कर देंगे। रेस्ट भी है, स्टार्ट भी है और डाइट भी है तो हम मार्क कर देंगे। तो चलिए अब हम उसका कोड जो दिया हुआ है उस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। कोड भी हमने सेंटेंस में जैसे किया कि फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया, उसके बाद जो वर्ड आया हम उसे मार्क कर दिए और जो नया वर्ड आया हम उसे साइड में लिखते चले गए। इसी तरह हमें कोड में के साथ भी कुछ ऐसा ही करना है। जैसे कि हम लिख दिए पहला वाला कोड जो था, अब हम सेकेंड कोड की तरफ चलते हैं। सेकेंड कोड में है H9 जो कि कहीं पे भी नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। *6 है तो मार्क कर देंगे। 2@9 है, ये भी नहीं है तो हम लिख देंगे। H21 यहाँ पर है तो मार्क कर देंगे। बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में मैक्सिमम आपको 4 सेंटेंस देगा और उसका कोड देगा, उससे ज़्यादा नहीं देता। अगर 2-3 मार्क आया तो आपको 3 सेंटेंस भी दे देगा प्रीलिम लेवल में। नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं। एरो 78 ऊपर की तरफ एरो है, वो है 78 और कहाँ पे भी नहीं है तो हम साइड पे लिख देंगे। 8% यहाँ पे है तो मार्क कर देंगे। $3.7 पे मार्क कर देंगे। H9 भी है, मार्क कर देंगे। लास्ट कोड जो है वो है 2@9 H9 *6 और वो है $3.7 को मार्क कर देंगे। सो अब हमारा क्वेश्चन जो था दिया हुआ था उसे हम रफ शीट पे लिख चुके हैं। उसके बाद चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वर्ड का कोड कौन है, कौन सा वर्ड का कोड क्या है। सो देखिए ये यहाँ पे जो 3rd नंबर वाले सेंटेंस पे है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कोड बचा हुआ है और वर्ड भी एक ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एरो 78 और बाइट का मतलब वो जो बाइट का मतलब एक है यहाँ पे, उसके नीचे कुछ नहीं है और उसके बाद एक है। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस का है
तो देखिए सेकंड सेंटेंस में भी हुबहू ऐसी ही है। देखिए रेस्ट के बाद 2 मार्क है और H9 के बाद भी 2 मार्क है। इसका मतलब H9 हो गया रेस्ट और 2@9 हो गया बाइट। और यहाँ पे चलिए फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं स्टार्ट से। स्टार्ट का मतलब क्या है, नीचे एक है, उसके बाद गैप है और उसके बाद और एक है। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टार 6 पे। तो इसका मतलब हो गया स्टार्ट का मतलब स्टार 6। और देखिए वाक का पीछे, वाक का नीचे सिर्फ एक ही मार्क है और दोनों खाली है। यहाँ कौन है ऐसा, H21 के बाद सिर्फ एक मार्क है, उसके बाद खाली है। तो इसका मतलब वाक का कोड हो गया H21। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टॉप। स्टॉप के नीचे कुछ भी नहीं है और उसके बाद एक है मार्क और उसके नीचे कुछ भी मार्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ 8% स्टॉप का मतलब। और सिर्फ एक कोड बचा जो है $3.7 जिसका मतलब है डाइट। सो फ्रेंड्स ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे के सारे सही करके आएंगे आप विथ 100% एक्यूरेसी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है कि फाइंड द कोड फॉर वर्क डाइट। तो वर्क का मतलब हो गया एरो 78 और डाइट का मतलब हो गया $3.7 जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है हाउ स्मार्ट वर्क कैन बी कोडेड। स्मार्ट का कोड देखते हैं, यहाँ पर कहीं पे भी स्मार्ट का कोड नहीं दिया हुआ है। तो चलिए वर्क का कोड देखते हैं। वर्क का कोड है एरो 78। तो स्मार्ट का कोड यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ अब चलते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन से ही पता कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले तो आप ये देखना कि एरो 78 कहाँ पर है, किस ऑप्शन पे एरो 78 है। एरो 78 हमें 2 ही ऑप्शन पे दिखने को मिल रहा है जो कि है बी और डी। लेकिन उसके साथ और एक कोड है जो स्मार्ट का होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी पे है H21 जो कि हमारा वाक का कोड है। लेकिन यहाँ तो स्मार्ट का पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द कोड फॉर बाइट। बाइट का कोड है 2@9 जो कि हमें ऑप्शन सी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। 4 कोड 8% स्टैंड्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। 8% किसका कोड है यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है 8% जो कि स्टॉप का कोड है। सो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है स्टॉप। सो स्टॉप इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द कोड फॉर रेस्ट बाइट। यहाँ पर रेस्ट मिल गया, बाइट भी यहीं पे है। तो रेस्ट मतलब H9 और बाइट का मतलब है 2@9 जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है H9 एंड 2@9। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड्स आपको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।